सीएससी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आप में से काफी सारे सीएससी वाले किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन इस टाइम कर रहे होंगे, तो आपको एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा कि उनका जो खतौनी की डिटेल है वो वहां पे शो नहीं कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है और कब तक यह प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आइए लाइव देखते हैं। तो सीएससी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहां पर आपको सर्च का आइकन दिखाई देगा, यहां पर आप सर्च करेंगे FAR। इतना सर्च करोगे आपके साथ इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन आएगा। यहां पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो ऑल रिजल्ट फॉर FAR, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अब तक जितने भी स्टेट में फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य चालू कर दिया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से, उन सभी स्टेट का नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लगभग यहां पे देखेंगे तो 8 से 9 स्टेट में फार्मर रजिस्ट्रेशन का काम चालू है। तो यहां पर इस प्रकार से आपके स्टेट का जो भी नाम है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप यहां पे ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बिहार स्टेट का भी चालू हो चुका है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे स्टेट के जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन करेंगे। आपका जो भी स्टेट है तो अपना स्टेट आप चयन करेंगे। मैंने क्लिक हियर पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वह ओपन होने लग जाएगा, जहां पर फिर आपको अपनी सीएससी आईडी से इसके अंदर एक्सेस करना होगा, तब जाके आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मर रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है पेज है, ये फिलहाल अभी ओपन हो रहा है। पिछले 3-4 दिनों से इसमें समस्या ये आ रही थी कि जब भी आप किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और जब उनका आप जो जमीन का गाटा संख्या, खसरा संख्या होता है जब आप डालते थे, तो उनका जो यूनिक कोड होता था वो आपको शो नहीं होता था। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका पेज जब ओपन हो जाता है तो यहाँ पे लॉगिन विथ सीएससी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन विथ सीएससी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही आपको देखने को मिल जाएगा फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो किसान का फार्मर यानी कि जो उनका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए हम किसान का जो आधार कार्ड नंबर है वह आधार कार्ड नंबर यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। तो किसान का जो भी आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर आपको सही से फिल करना है। आधार नंबर यहाँ पे डालने के बाद फिर आप कहीं खाली जगह क्लिक करेंगे और इतना क्लिक करने के बाद अगर उस किसान का फ्रेश यानी कि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके आधार में जो नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी से वेरीफाई करना होगा, फिर नंबर डाल के वेरीफाई करना होगा। और अगर उस किसान का आपने पहले ही फॉर्म भरा था लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल इशू बस उसका जो फॉर्म आगे कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पेंडिंग में रह गया था, तो इस प्रकार से कंटिन्यू एडिटिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप कंटिन्यू एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब आप कंटिन्यू एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो जो किसान की आधार नंबर है, उसका जो पर्सनल डिटेल है, फोटो वगैरह है, वो आपको इस प्रकार से शो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब स्क्रॉल करते हुए सीधा लैंड डिटेल वाले ऑप्शन पे लेके आते हैं। हमें इस किसान की लैंड डिटेल को ऐड करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से मैं आ चुका हूँ इस प्रकार से लैंड डिटेल वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे इस किसान का जो है लैंड डिटेल ऐड करना है। पिछले 2-3 दिनों से लगभग 3 या 4 दिनों से मैं ट्राई करा था इस किसान का फॉर्म भरने का, लेकिन समस्या ये हो रहा था कि यहाँ पे किसान का जो गाटा संख्या था वो डालने पे उसका जो लैंड डिटेल है वो ऐड नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका डिटेल यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया गया है नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर फैच लैंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आप में से भी काफी सारे वीएलई को यही समस्या आई होगी पिछले 3-4 दिनों में, जितने भी नए लोगों का आप फॉर्म भर रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर उस किसान का जौन से जिले में जमीन है, जौन से डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तालुका में है, विलेज में है, वो सबसे पहले आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे फटाफट। तो यहां पे हमने उस किसान का तहसील, गांव और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब यहां पे सर्वे नंबर में मांगा जा रहा है सर्वे नंबर। तो सर्वे नंबर क्या होता है, तो सर्वे नंबर जो किसान का खैतौनी होता है, उसका जो खेत का जो गाटा संख्या होता है या खसरा संख्या होता है, 3 अंकों का भी होता है, किसी का 2 अंकों का भी होता है, तो किसी का 4 अंकों का भी होता है। तो वह गाटा संख्या हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे किसान का जो गाटा संख्या है हम यहाँ पे एक बार डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे इस किसान का जो गाटा संख्या हमने यहाँ पे डाला है। अब यहाँ पर हम सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब सेव बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है माई नेम इज नॉट देयर इन दी लिस्ट ऑफ ऑनर्स। ठीक है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे
कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा है सब सर्वे नंबर, ठीक है, सब सर्वे नंबर, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जब हम पहले किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन करते थे तो जब भी उनका हम गाटा संख्या या खसरा संख्या डालते थे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑटोमेटिक इनका जो गाटा यूनिक कोड होता था, गाटा यूनिक कोड होता था लगभग जो 12 अंकों का होता है, 10 अंकों का होता है, वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे भूलेख से निकाल के तो ये यहाँ पर उठाएगा नहीं। यहाँ पर ऑटोमेटिक जब तक नहीं शो करेगा, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक इस किसान के जो डिटेल है वो यहाँ पर नीचे लिस्ट में देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम जितनी बार भी कर लें सब सर्वे नंबर, लेकिन यहाँ पर जो ये गाटा संख्या है इस व्यक्ति का गाटा संख्या का जो यूनिक कोड है यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो जब तक ये गाटा संख्या का यूनिक कोड नहीं शो करेगा, जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक इस किसान का जो नाम है वो नहीं शो करेगा, और जब तक वो नहीं शो करेगा तब तक आप इसकी लैंड डिटेल को ऐड नहीं कर सकते, और जब तक लैंड डिटेल ऐड नहीं कर सकते तब तक आप इस किसान का फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और इसका क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, तो इसका दोस्तों अभी फिलहाल कोई तरीका या ट्रिक नहीं है। आप इसको अगर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से करेंगे, फार्मर एप्लीकेशन के माध्यम से या फार्मर सहायक एप्लीकेशन के माध्यम से, तो वहाँ पर भी आपको यही सेम समस्या देखने को मिलेगा। तो यह जो प्रॉब्लम है यह पीछे से सर्वर के कारण किया गया है और लगभग 3-4 दिनों से यह प्रॉब्लम लगातार आ रहा है। और ऐसे में भी काफ़ी सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका फार्मर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ये पता कैसे चलेगा कि सर्वर सही हुआ या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना है। जो घंटे का आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑल का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो इससे ये होगा कि जैसे ही फार्मर रजिस्ट्रेशन का सर्वर सही हो जाएगा तो मैं वीडियो बनाकर तुरंत ही अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, तो वह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा, जिसके बाद आप तुरंत किसानों का भी फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर आप दिन में दोपहर का टाइम भी ट्राई कर लीजिएगा या शाम का टाइम भी ट्राई कर लीजिएगा। फिलहाल ये समस्या जो है लगभग 3-4 दिनों से आ रही है सभी वीएलई को, सभी लोगों को। वीएलई नहीं, जो वीएलई नहीं है बिना सीएससी के अगर आप कर रहे होगे तो भी आपको जो है ये लैंड ऐड करने की समस्या देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, पीछे से सर्वर इशू, इसीलिए जब इसका गाटा संख्या हम डालते हैं तो वहाँ पर जो इसका यूनिक कोड है वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपको जो है कुछ दिन का और वेट करना है। जैसे ही ये सॉल्व होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर जो है अपडेट दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।